नहीं एक पर्टिकुलर इशू के बारे में कि सिस्टम की परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव करते हैं। तो क्या होता था कि पिछले एक डेढ़ साल में मेरे साथ पर्टिकुलरली क्या हुआ कि मेरा एक लैपटॉप है, बहुत पुराना नहीं है ये, मैंने खरीदा हुआ कोई 2020 में, एचपी का, और इसमें विंडोज 10 है। तो क्या होता था कि मोस्टली मेरा ये जो डिस्क है, अगर आप सामने डिस्क देखोगे, ये हमेशा 100% फिल रहता था, हमेशा 100% यूटिलाइज रहता था। और इससे होता क्या था कि मैं कोई भी प्रोग्राम अगर स्टार्ट कर रहा हूँ अपने कंप्यूटर के अंदर, या तो वो बहुत स्लो रहता था, या वो एक सर्कल से वो हमेशा घूमता रहता था। तो है क्या कि मेरा सिस्टम हमेशा स्लो करता था, मैं कोई काम इसके अंदर कर नहीं पाता था, चाहे मेरा एक प्रोग्राम है, चाहे मेरे पास दो प्रोग्राम है, या कोई प्रोग्राम रन भी नहीं कर रहा, फिर भी मेरा ये 100% हमेशा यूटिलाइज रहता था। मैंने बहुत सारे सोल्यूशन एक डेढ़ साल में ट्राई किए, बट कोई सोल्यूशन मेरे को नहीं मिला। मैंने गूगल पे देखा कि आप एंटीवायरस चेंज करो, मैंने एंटीवायरस चेंज किया। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर जो कि फ्री आता है, उससे मैंने एक क्विक हील ट्राई किया, और वो एक डिस्क जो है वो रन करते थे, डिस्क स्पेस थोड़ी देर के लिए वो सही चलता था, पर फिर से वो डिस्क हमेशा 100% यूटिलाइज रहती थी। तो करीबन एक डेढ़ साल लगे। मेरा मन था कि मैं कंप्यूटर को चेंज कर दूं, बट एक दिमाग में था कि इसको रिजोल्व करना है। तो ये कैसे रिजोल्व किया, इसका मैं आपको आज हेल्प करता हूँ। तो क्या है कि सबसे पहले आप ये देखो कि आपका डिस्क जो है वो है कौन सी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, विंडोज आर प्रेस करो, और उसमें लिखो MS Info 32, है ना। इसको आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सिस्टम की समरी आ जाएगी। इसके बाद आपको कंपोनेंट पे क्लिक करना है। कंपोनेंट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपके कंप्यूटर के हैं। इसके अंदर आप पर्टिकुलरली स्टोरेज पे क्लिक करो, स्टोरेज के अंदर डिस्क, है ना। तो आपको यहाँ पे डिस्क दिखाई देगी कि आपकी डिस्क कौन सी है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, मेरी जो डिस्क है वो स्टैंडर्ड डिस्क ड्राइव्स है। तो स्टैंडर्ड डिस्क ड्राइव एक पुराने टाइम की, बहुत पुरानी नहीं बट पुरानी डिस्क ड्राइव रहती थी, जिसकी परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली स्लो है। बहुत स्लो नहीं है, बट स्लो है। तो आजकल जो ड्राइव है, सॉलिड स्टेट डिस्क, SSD, लोग कहते हैं कि आप उसको रिप्लेस करो, क्योंकि उसका इनपुट आउटपुट आयो बहुत फास्ट रहता है कि डिस्क से कोई चीज़ रीड या राइट करनी। तो सोल्यूशन मोस्टली आपको ये दिखेगा, अगर आपका कुछ भी काम नहीं कर रहा तो आप उसको SSD करो इंस्टेड ऑफ SDD। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने डिस्क कोई रिप्लेस नहीं की। मेरे को इसी डिस्क पे काम करना था। डिस्क रिप्लेस करने में पैसा लगता है, और मैं नहीं चाहता था कि मैं नई डिस्क लेके आऊँ। तो मैंने बहुत सारे ऑप्शंस ट्राई किए। तो एक, जैसे कि सबसे पहले आप ये देखोगे कि सबसे ज़्यादा स्पेस कौन सा ले रहा है, कोई कौन सी पर्टिकुलर एप्लीकेशंस ले रही थी, वो मैंने हटाया। उससे भी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुई। फिर मैं कंट्रोल पैनल के अंदर कोई सॉफ्टवेयर जो चल रहे थे, कि जो अनयूज्ड सॉफ्टवेयर्स है उनको हटाओ, तो वो भी मैंने हटाए। उससे भी प्रॉब्लम जाके ज़्यादा रिजॉल्व नहीं हुई। तो यहाँ पे मैंने ट्राई किया। फिर एक ऑप्शन इन्होंने ये भी बताया कि आप जो है एक ऑप्शन होता है, बट इससे कई बार प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। आप डिस्क दिस पीसी में जाओ, प्रॉपर्टीज में जाओ, और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपको जब ये स्क्रीन ओपन होगी, तो आप यहाँ पे एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग, इसके ऊपर चले जाओ। और इसके अंदर ये वाला एक ऑप्शन, जो एक ये वाला ही जो है ओपन होके आएगा, पैनल ओपन होके आएगा। इसके ऊपर एडवांस्ड में सेटिंग के ऊपर क्लिक करो। जैसे ही आप सेटिंग के ऊपर क्लिक करोगे, ये वाला एक जो पैनल है ये ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आप देखोगे तीन ऑप्शन है, कि एक तो एडजस्ट फॉर द बेस्ट अपीयरेंस, कि आपको अगर अपीयरेंस देखनी है बेस्ट, तो उसके लिए आप क्लिक कर सकते हो ये। या फिर एडजस्ट फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस, कि अगर आपको कंप्यूटर की प्रोसेसिंग बढ़ानी है, उसको लोड कम करना है। तो अगर आप देखोगे मेरे सिस्टम की अपीयरेंस इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि मैंने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है। तो आप इस पे क्लिक करो और ओके करो। इससे क्या होगा कि जो आपका कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है वो कम से कम यूटिलाइज होगा आपकी ये सिस्टम की अपीयरेंस के लिए, और जो स्पेस बचेगा उसे अपने प्रोग्राम में यूटिलाइज कर लेते हो, है ना। तो ये एक सोल्यूशन आप ट्राई कर सकते हो, बट इससे हमेशा प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होगी। तो आपको करना क्या है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो। मैंने एंटीवायरस को डिसेबल किया, पर फिर भी सोल्यूशन हमेशा सेम रहता था। मैंने डिस्क स्पेस कम किया, वर्चुअल मेमोरी, कई बार लोग कहते हैं कि वर्चुअल मेमोरी को आप कम करो, मैंने वर्चुअल मेमोरी भी कम की, बट उससे भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। तो वर्चुअल मेमोरी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जाके और एडवांस्ड में जाके टोटल पेजिंग साइज फॉर ऑल ड्राइवर, आप इसको भी चेंज कर सकते हो कि इनिशियल साइज और मैक्सिमम ये हमेशा सेम रहना चाहिए। तो अगर आपका सी का स्पेस ज़्यादा है, तो मैंने इसको करीबन 8 GB कर दिया था, ताकि सी ड्राइव से भी आप प्रोसेसिंग चलाओ, रैम का काम कर लो।
तो ये भी मैंने ट्राई करके देखा, इससे भी कई बार प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है बट हमेशा नहीं होती। इसको आप सेट कर सकते हो। इसको जब आप सेट करोगे तो ये रिबूट करने के लिए मांगेगा। आप ये वाला भी एक ऑप्शन ट्राई कर सकते हो। बट जो सबसे एक इम्पोर्टेंट जो ऑप्शन मेरे को लगा, वो क्या लगा कि मैंने क्या किया, आप CMD ओपन करो और CMD को एज एन एडमिन ओपन करो। तो आप CMD जाओगे यहाँ पे राइट क्लिक करके रन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, तो उसको रन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर करो। और ये आपसे एक ऑप्शन पूछेगा, है ना, और यहाँ पे आपके पास ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होके आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, मैं ये दो कमांड पे आपको उसके अंदर डाल के दे दूंगा इस के डिस्क्रिप्शन में। तो ये जो दो कमांड है, SFC-scan now और DISM-online cleanup image रिस्टोर हियर रिस्टोर हेल्थ, ये दोनों कमांड आप अपने सिस्टम में चलाओ। ये दोनों से क्या होगा, एक तो आपका सिस्टम स्कैन करेगा, स्कैन कोई वायरस के लिए स्कैन नहीं करता है, बट ये स्कैन करेगा कि आपकी कोई इमेज जो है वो करप्टेड तो नहीं है ना। तो अगर आपकी कोई सिस्टम की इमेज जो है करप्टेड है, तो उससे क्या होता है कि मेमोरी और सिस्टम में कम्युनिकेशन नहीं होता, और उसकी वजह से ये जो डिस्क है वो हमेशा स्लो रहता है। तो अगर आप ये कंप्लीट रन करोगे और आपको आपको इसके ऊपर रिजल्ट दिखाई देगा कि बहुत सारे कुछ फाइल्स करप्टेड थी और वो इसने ट्राई किया सोल्व करने के बाद, तो उससे आपको जो है ये परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। अगर वो करेक्ट हो जाती है सिस्टम की फाइल, तो उससे परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। तो आप ये रन करो, रन करने के बाद अपनी परफॉर्मेंस को देखो एंड होपफुली ये वाला सोल्यूशन आपका हेल्प करेगा। ये वाली प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व होनी चाहिए। थैंक यू।